क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि एक जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा करता है? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। बच्चों, आज के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड और एम्पियर्स, इन दोनों साइंसदानों का यह कहना था कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरती है तो उस करंट की वजह से उस कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। किसी तार में से करंट गुजर रही हो तो उसका तार में से करंट गुजरते हुए इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। और ये हमने ऑब्जर्व भी किया और हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स भी इससे रिलेटेड पढ़े। और जिन्होंने नई वीडियोज़ देखी वो ज़रूर वीडियोज़ देखें। करंट थ्रू आ स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस अ कंडक्टर व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू दैट स्ट्रेट वायर, ये टॉपिक है। फिर उसके बाद सोलेनॉइड में से जब करंट गुजर रहा था उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड थी। ये टॉपिक जरूर देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड। लेकिन दो साइंसदान माइकल फैराडे ने यह कहा कि इसके उलट भी मुमकिन है। क्या इसके उलट मुमकिन है? जो बात क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने कही या एम्पियर्स ने कही कि कंडक्टर में से करंट गुजारें तो उस कंडक्टर के गिर्द ना दिखाई देने वाली मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, तो माइकल फैराडे ने यह कहा कि अगर किसी कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड गुजारी जाए, तब्दील की जाए, तो उसमें करंट पैदा हो जाती है, जिसे बाद में साबित किया एक्सपेरिमेंट्स के जरिए जोसेफ हेनरी ने कि जब किसी कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या जिन्हें लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, उनको चेंज किया जाए तो क्या नतीजा निकलता है? उस कंडक्टर, उस तार, उस रेक्टेंगुलर क्वाइल, उस लूप, उसमें क्या आ जाती है? करंट आ जाती है। और करंट से पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है। तो बच्चों, इसे डिटेल से जानेंगे। ये डायग्राम आपके सामने है, गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं किस चीज़ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। क्या देखिए, इलेक्ट्रो कहते हैं चार्ज को, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करना। मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करना किसके अंदर? चार्जेस के मूव करने से मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऐसे कह लीजिए, अगर आप किसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दें तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कराएगा। जब किसी चीज़ के पास करंट आ जाएगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही बन जाएगा ना। इसी का मतलब किसी में करंट ले आना, प्रोड्यूस कर देना, ईएमएफ प्रोड्यूस कर देना, करंट प्रोड्यूस कर देना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है, जो कि लास्ट में उसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। ये सारा कवर करके जा एंड पे देखेंगे इसके मुतालिक। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए, आपके पास एक है मैग्नेट, यू शक्ल का मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट भी कहते हैं। घोड़े का जो खुर होता है ना, अगर किसी ने देखा हो, टांगे के आगे जो घोड़ा जोता जाता है उसका अगर खुर देखें, वो बनाता है बाकायदा से खुर बनाने वाला, उसकी शक्ल ये यू शक्ल की होती है। बिल्कुल उस तरह का मैग्नेट है, इसीलिए इसका नाम हॉर्स शू मैग्नेट है, जिसके एक साइड नॉर्थ पोल है नेचुरली और दूसरी साइड साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती हैं, नेचुरली है, इनविजिबल है, नजर नहीं आती, लेकिन महसूस की जा सकती है। कोई मैग्नेट इसके पास लेके आइए, कोई कंपास नीडल इसके पास लेके आइए, वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। अच्छा, हमने क्या किया? इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान एक एरिया प्लेस कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान एक एरिया प्लेस कर लिया। मान लीजिए ये एक किताब जो है उसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान इस तरह से, बिल्कुल उसके दरमियान में, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से जा रही थी, बिल्कुल ऐसे सामने रख दिया रकावट के तौर पे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इस एरिया की वजह से स्टॉप नहीं होंगी, इस एरिया को क्रॉस कर जाएंगी, क्रॉस कर रही होंगी। लेकिन गौर करिए, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से, और एरिया कंडक्टर है, मेटल है, नॉन मेटल नहीं हम ले रहे, कंडक्टर ले रहे हैं, मेटल ले रहे हैं, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं, वो हम मटेरियल ले रहे हैं। सामने हमने एक एरिया प्लेस कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया, एक मटेरियल, एक मेटल, एक कंडक्टर प्लेस कर दी। जब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी, जाएंगी, गुजरेंगी, तो आपके सामने है ज़्यादातर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस एरिया में से गुजर रही हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने एरिया को परपेंडिकुलर प्लेस किया है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ इनका जाविया क्या है? 90। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ इस एरिया का जाविया 90 बनाया था। तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या जिन्हें मैंने कहा लिखा हुआ है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, दो नाम है, वो सबसे ज़्यादा इसमें से गुजरेंगी।
तो हम क्या कह सकते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो सामने पड़ा एरिया है ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फील कर रहा है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, याद रखिएगा कि कोई कंडक्टर मकनातीस की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कब महसूस करता है, किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कब सबसे ज़्यादा उस पर इफेक्ट करती हैं, जब वो कंडक्टर उसके साथ उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ 90 का एंगल बना रहा हो। तो आपके सामने ही है, मैंने यू शक्ल के मैग्नेट के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रख दिया था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से 90 का एंगल बना के जा रही थी, मैक्सिमम जा रही थी क्योंकि इस एरिया का इसके साथ एंगल 90 था, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो मैं कहूँगा मैक्सिमम स्ट्रेंथ कुव्वत है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इसी की डायरेक्शन बदल दी जाए, अगर मैं इसकी डायरेक्शन बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सी में डायरेक्शन क्या कर दूं, यहाँ से यू शक्ल का मैग्नेट है जैसे वहाँ बनाया गया यू शक्ल का मैग्नेट, ये सामने एरिया ऐसे की बजाय ऐसे कर दूं। अब बताइए ये है यू शक्ल का मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके ऊपर से नीचे से इधर से उधर से गुजर जाएंगी, इसमें से नहीं गुजरेंगी। इसका मतलब ये एरिया सबसे मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस वक्त महसूस करेगा जब ये ऐसे पड़ा होगा, इस मकनातीस के दरमियान इस मैग्नेट के दरमियान ऐसे पड़ा होगा, पैरेलल पड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से बहुत कम ना होने के बराबर मिनिमम कह लीजिए 0 गुजरेंगी, तो हम कहेंगे मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ये सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कुव्वत महसूस कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि सारी ही ऑलमोस्ट इसमें से गुजर के जा रही हैं, निकल जा रही हैं, निकल के, क्योंकि उन्होंने साउथ के अंदर जाके एंटर होना है, नॉर्थ से निकली साउथ में ज़रूर जाना है, रास्ते में ये एक आपने मटेरियल मेटल कंडक्टर प्लेस कर दिया था। तो आपको कुछ समझ आया होगा कि ये मैंने कंडक्टर प्लेस किया किसी मैग्नेट के अंदर, ये कंडक्टर प्लेस किया, ये परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसने ऑब्जर्व की, मिनिमम स्ट्रेंथ इसने ऑब्जर्व की, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट पता चल गया। इसी कॉन्सेप्ट को मैंने अप्लाई करना है, और जो किसने कहा, माइकल फैराडे ने, उसके एक्सपेरिमेंट भी हम करेंगे, और जोसेफ हेनरी ने जो कहा कि जब किसी कंडक्टर में से मैग्नेट की, किसी कंडक्टर में से, किसी रेक्टेंगुलर कंडक्टर में से, ये कंडक्टर था या कोई कॉइल है, तारों का एक गुच्छा है, जैसा कि अक्सर आप तार लपेटते जाते हैं, एक ही जगह पे गुच्छा बनाए जाते हैं, तारों का कोई कॉइल है, कॉइल आपने देखा होगा, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मकनातीस की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या जिन्हें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, वेरी की जाएं, गुजारना है और वेरी भी करना है, उसकी वजह से इस कॉइल के अंदर EMF आ सकती है। और जिनको EMF का नहीं पता, मेरे प्रीवियस चैप्टर की वीडियो मस्त देखिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो एनर्जी है जो चार्जेस को पुश करती है, और जब चार्जेस को पुश किया जाता है वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं, और जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो EMF क्या करती है, उस कंडक्टर के अपने अंदर मौजूद चार्जेस को मोशन देती है, और वो चार्जेस जब मोशन करते हैं तो करंट आती है। ये सारी आगे चल के बात करते हैं। तो आइए इस इफेक्ट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन अब हम पढ़ने लगे हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम कब है, मिनिमम कब है, आपको बात समझ आ गई होगी। अब आइए एक मकनातीस लेते हैं, कैसा, बार मैग्नेट। इसकी शेप कैसी है, ये मैग्नेट बार मैग्नेट कहलाता है, बार मैग्नेट। जैसे आपने देखा होगा लेमन मैक्स लॉन्ग बार, बिल्कुल चपटा सा लंबा सा, जैसा कि डस्टर होता है, मेरे पास अभी यहाँ नहीं है, डस्टर दिखाऊं, बिल्कुल उसी तरह का, एक साइड नॉर्थ, दूसरी साइड साउथ, जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी वो नॉर्थ, जिसमें दाखिल हो रही होंगी वो साउथ। हमने क्या किया, इसके सामने एक कॉइल प्लेस कर दी। कॉइल का क्या मतलब है, मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ। यहाँ मैंने एक बड़ी फाइन सी कॉइल बनाई है। ये बनी कैसे है, गौर करिएगा। अगर आप तार को एक ही जगह इस तरह से गुच्छों की शक्ल में लपेटते चले जाएं, जैसा कि मोटर्स के अंदर, जनरेटर्स के अंदर आपने देखा होगा, ये कॉइल लपेटते चले जाएं तो कुछ ऐसी तैयार होगी। कॉपर की, सिल्वर की वायर, कंडक्टर है ना, अच्छे कंडक्टर है, कॉपर को अच्छा कंडक्टर समझा जाता है। ज़्यादातर हम इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन के लिए भी वही वायर यूज़ करते हैं, हमारे घरों के अंदर भी कॉपर के पंखे, कॉपर के, ये सारी चीज़ें। तो कॉपर की वायर ऐसे लपेटी जी, आपके पास एक कॉइल आ गई। अब आप क्या किया, इसके सामने एक मकनातीस प्लेस कर दिया, और कैसा मकनातीस है, बार मैग्नेट, जिसकी एक साइड नॉर्थ और दूसरी साइड साउथ है। अब मैग्नेट्स में से नेचुरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, वो तो निकल रही थी, इसके पास एक कॉइल आए ना आए, नॉर्थ में से निकल के ये दाखिल हो रही है, नॉर्थ में से निकल के लाखों करोड़ों निकल रही है, लेकिन मैं 6 7 तकरीबन दिखा रहा हूँ आपको। ये बता रहा है कि इन्होंने भी चक्कर लेके अंदर दाखिल होना है, ये बता रहा है कि इन्होंने चक्कर लेके दाखिल होना है, लेकिन जगह कम है, हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, ये दो डायग्राम क्यों? सबसे पहले ये कि इस कॉइल को मैंने थोड़ा डिस्टेंस पे रखा, इस मैग्नेट से थोड़ा डिस्टेंस पे रखा, तो क्या हुआ, इस मैग्नेट की, जैसे यहाँ मैग्नेट था हार्शू मैग्नेट, यहाँ पे बार मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कैसे इस कॉइल के अंदर, कैसे इस कंडक्टर के अंदर करंट आ सकती है, जो कि ऑब्जर्व किया माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी, और आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। आज वहाँ परफॉर्म करेंगे और आप सिंपल सा एक मैग्नेट लेके बाकायदा से करंट खुद पैदा कर सकते हैं, जो जनरेटर करते हैं। ये इफेक्ट जनरेटर्स के अंदर होता है, जो स्टार्टिंग के अंदर आपने देखा होगा, जो मैंने बोला था। तो ये कॉइल तारे लिपेटी की कॉइल कॉपर की रख दी, उसके सामने ये मैग्नेट रखा, मैग्नेट में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब ये दूर था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ी सी इसमें से गुजर रही थी, बहुत थोड़ी सी गुजर रही थी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि क्या कर सके, इस कॉपर वायर, अब जानते हैं कॉपर एक कंडक्टर है, कंडक्टर की ये खसूसियत है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमें भी वो मटेरियल चाहिए जिनके पास फ्री, बड़ा डीप कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अभी इस वक्त जब मैंने देखा तो इसके पास करंट नहीं आई, ना EMF आई, कुछ भी नहीं आया, मैग्नेट से काफ़ी दूर पड़ा था ना, मैग्नेट का बहुत थोड़ी लाइंस, एक आध लाइन में से गुजर रही थी, तो कुछ भी इसमें नहीं हुआ। जैसे ही मैंने इस कॉइल को मकनातीस के करीब लेके आया, डिस्टेंस बहुत शॉर्ट कर दी, मकनातीस के नॉर्थ पोल के करीब ले आए, जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, उसके करीब ले आया। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो अपनी वो मोशन जारी रखी हुए हैं, उन्होंने नॉर्थ से निकलना साउथ में। अब हुआ ये कि उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रास्ते में क्या आ गया, कॉइल आ गया, कंडक्टर आ गया, जिसके अंदर क्या मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, जब मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर के अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगी, कंडक्टर में से गुजरेंगी, तो इसके अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगी, और उनका पुश कैसा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देंगे। ये आप आगे चल के देखेंगे, वाई एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों, और फिर देखेंगे जब इस मैग्नेट को पीछे हटा रहे हैं तो क्लॉकवाइज हो जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ये अपनी सिमत बदलते जाएंगे, ऐसा क्यों है, ये आगे चल के अभी डिटेल में चलते हैं। लेकिन समझिए कि जब ये मैग्नेट इनके करीब आया तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इस कॉइल में से गुजरी, तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने क्या ऐसा किया, इन्होंने इस कंडक्टर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी, वर्क पर यूनिट चार्ज, एनर्जी दी, वर्क पर यूनिट चार्ज किया, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करती है, वर्क पर यूनिट। इसका मतलब इस कॉइल के अंदर इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ने अंदर क्या किया, EMF इंड्यूस करवा दी चार्जेस को। जैसे घर में कोई मेहमान आता ना, आके 10-10 रुपए दे देता, लो बच्चों मौज करो, बिल्कुल ऐसे ही ये मैग्नेट जब करीब आया तो इस मैग्नेट ने आके अंदर मौजूद चार्जेस को EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस दी, और उसका नतीजा क्या निकला, ये चार्जेस फ्लो करना शुरू कर दे। एनर्जी जब आ जाए, जब पैसे पर मिल गए, अब खर्चना चले जी, इस्तेमाल करने चले, बिल्कुल ऐसे ही जब इन चार्जेस के पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ गई तो उन्होंने मोशन करना शुरू कर दी, और मोशन एंटी क्लॉकवाइज इसके अंदर क्या फ्लो करना शुरू कर देगी, इंड्यूस करंट। और उसके पीछे वजह क्या है, EMF, और उसके पीछे लॉजिक क्या है, इस मैग्नेट का करीब आना, क्योंकि मैग्नेट के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी जिन्हें कहते हैं, उन्होंने आके सारा काम किया, वारदात डाली उन्होंने सारी। तो ये ऑब्जर्व किया किसने, ये ऑब्जर्व किया था माइकल फैराडे ने, और बाद में इसे वाकई जोसेफ हेनरी ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। माइकल फैराडे के आगे एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है। तो लुबे-लुबाब क्या है इसका, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। अब आप खुद देखिए, जिस कंडक्टर के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसे सेल या बैटरी से लगाता तो करंट गुजरती थी, कोई सेल कोई बैटरी, कोई सेल कोई बैटरी, कोई सेल कोई बैटरी नहीं लगाई, लेकिन इसके पास EMF आ गई है, इसके पास करंट आ गई है, किसकी वजह से, इसकी मैग्नेट के इसके करीब आने की वजह से। मैग्नेट के इसके करीब आने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जब इसमें से गुजरी, EMF इंड्यूस हुई, इंड्यूस मतलब पैदा हुई, इसीलिए इंड्यूस करंट लिखा है, करंट इंड्यूस हुई, जो कि डिपेंड करती है मैग्नेट की मोशन पे। मैग्नेट के करीब आने पे, ना आए मैग्नेट करीब, कोई चक्कर नहीं है, कोई इसमें से एनर्जी नहीं आएगी, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, कोई मोशन नहीं होगी, कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो क्या हुआ, इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस करंट इसके अंदर आ गई ड्यू टू द मोशन ऑफ मैग्नेट टूवर्ड्स दैट कॉइल। कॉइल के जब करीब आया, ये कंटिन्यूस नहीं होगा, मैग्नेट आगे अगर स्टॉप हो गया इसके करीब, अगर मकनातीस इस कॉइल के आगे करीब पास स्टॉप हो गया, तो अंदर मौजूद चार्जेस जो ना बस
बस एक चक्कर लगाया, खत्म सिलसिला, जैसे पैसे खर्च के आगे खत्म हो गया सिलसिला। फिर उसे पीछे हटना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर हटना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। मैंने लफ्ज़ यूज़ किया था चेंज। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी, बढ़ेंगी, करीब आने पे बढ़ती हैं, कॉइल में से परे हटने से कम होती हैं, बढ़ती हैं कम होती हैं, बढ़ती हैं कम। इसकी वजह से वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज, ईएमएफ इनके अंदर आती है। उसके नतीजे में अंदर मौजूद चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देते हैं। वर्क पर यूनिट चार्ज जब होता है, चार्जेस फ्लो करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से, और उसे इंड्यूस करंट कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। आइए अब इसे देखते हैं। एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेके एक्टिविटी है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपने किसी ना किसी एक्टिविटी के जरिए से परफॉर्म कर देना है। एक्टिविटी नहीं करनी तो वैसे आपने एक्सप्लेनेशन में लिख देना है कि ये किस तरह से। आइए देखते हैं। आपके पास सिंपल सी तार है, कॉपर वायर है, उसे कवर ऊपर से उतारिए। कवर ऊपर से आपने उतार दिया, नेकेड होगी वायर। उस तार को हमने रेक्टेंगुलर शक्ल दी है, बिल्कुल ऐसी सी, और एक यू शक्ल का मकनातीस लिया, जिसकी एक साइड नॉर्थ और दूसरी साइड साउथ है। ये आपके पास यू शक्ल का हार्स शू मैग्नेट। अब क्या किया, हाथ से पकड़ा दोनों सिरों से, क्योंकि इतनी करंट नहीं होती, और जो करंट पड़ सके भाई थोड़ी सी, शून्य, बहुत थोड़ी सी करंट होनी, शून्य तो जीरो होता है, बहुत थोड़ी सी करंट होनी है जिससे कि गैल्वानोमीटर हिलेगा, आपको कुछ मसला नहीं होगा। तो पकड़ लीजिए, हाथ से पकड़ा। अब क्या किया, जब आपने चेक करने के लिए इस तार को यू शक्ल का जो मैग्नेट था, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी, इस तार को अंदर ला के ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रुख में मूव करवाया पैरेलल। सबसे पहले ऐसा किया, क्या, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये गौर करिएगा। ये आपके पास 3 डायमेंशन बताने लगा। ये आपके पास यू शक्ल का मैग्नेट है, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, ये गौर करिएगा, यहाँ नॉर्थ वहाँ साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये जा रही है ना, आप तार ऊपर से लेके आए, एक सिंपल सी रेक्टेंगुलर वायर, तार को हाथ में पकड़ा हुआ था, ये तार लेके आए, ऐसे मूव करवाना शुरू कर दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रुख में पैरेलल। तो क्या इसमें करंट आएगी, जीरो करंट, जीरो करंट। फिर आपने क्या किया, इसी तार को एक दफ़ा ऊपर लेके गए, एक दफ़ा नीचे ले गया। सबसे पहले देखते हैं, जब इसी तार को यू शक्ल के मैग्नेट में ऐसे मूव करवाया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, तो कोई करंट नहीं आई। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के रुख में कोई करंट नहीं आई, कोई इलेक्ट्रॉन उस वायर कंडक्टर में से मूव नहीं किया, ईएमएफ नहीं आई, कोई करंट नहीं आई, कोई गैल्वानोमीटर की सुई नहीं हिली। जब उसी कंडक्टर को यू शक्ल के मकनातीस के अंदर डाला गया, अंदर की तरफ लेके गए, तो गौर करिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो नॉर्थ से निकल के साउथ जा रही थी। अब तार को आपने, ये तार समझ लीजिए, तार को कैसे ले गए, ये हाथ में पकड़ा हुआ तार को जब नीचे ले गए, तो नीचे जब लेके गए तो जाविया क्या बन गया, एंगल क्या बन गया, आप खुद देखिए क्या एंगल बन गया, 90 का। जब आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर परपेंडिकुलर के एंगल से मूव करवाएंगे तो सबसे ज्यादा आपके पास है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक। उस वक्त वो स्ट्रेंथ क्या महसूस करेगा, वो कंडक्टर, वो तार सबसे ज्यादा मैग्नेट की स्ट्रेंथ महसूस करेगी, और उसके नतीजे में इसके अंदर ईएमएफ मैक्सिमम आएगी। जब ईएमएफ मैक्सिमम आएगी तो इस कंडक्टर के अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे, जिसे इंड्यूस करंट कहा जाता है। और ऐसा ही हुआ, जैसे इस कंडक्टर को पैरेलल मूव करवाया तो कोई करंट नहीं, कोई गैल्वानोमीटर नहीं हिला, कोई सुई नहीं हिली। गैल्वानोमीटर आप जानते हैं बहुत सेंसिटिव होता है, थोड़ी सी करंट भी हो तो उसकी सुई डिफ्लेक्शन करती है। लेकिन इसी कंडक्टर को जब नीचे लेके गए, डाउनवर्ड लेके गए, तो जाविया एंगल क्या बना, नॉर्थ और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कंडक्टर के दरमियान 90 का एंगल बना। जब एंगल 90 का बना तो नतीजा मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, और कंटिन्यूसली मूव करवाएंगे तो होगा, अगर स्टॉप कर देंगे तो नहीं होगा, वायर को बाहर रखेंगे कुछ नहीं होगा, नीचे मूव करवाते चले जाइए, गैल्वानोमीटर की सुई हिलती चली जाएगी, जो बताएगी इन तारों के अंदर करंट आ रही है जी, करंट आ रही है, मुबारक हो, करंट आ रही है, करंट आ रही है। ठीक हो गया। फिर क्या किया, इसी कंडक्टर को अपवर्ड मूव करवाया। जब इसी कंडक्टर को उस यू शक्ल के मैग्नेट से बाहर की तरफ लेके आए तो जो पैदा होने वाली इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट है बिल्कुल अपोजिट, वही गैल्वानोमीटर, उसी गैल्वानोमीटर की सुई इस तरफ मुड़ गई, आगे नेगेटिव, बिल्कुल उसके अपोजिट करंट पैदा होगी। क्योंकि आप क्योंकि मोशन अपोजिट कर रहे हो, आप उस नॉर्थ, उस यू शक्ल के मैग्नेट से बाहर जब तार को लेके जाओगे, यू शक्ल के मैग्नेट में से जब तार को बाहर की तरफ लेके जाओगे तो नतीजा क्या निकलेगा, यही करंट जो आपके सामने इस तरह थी, अब ये करंट इस तरह हो जाएगी, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। ये सिलसिला, अब ये सिलसिला ठीक हो गया। ये आपको गैल्वानोमीटर की सुई डिफ्लेक्शन करके दिखाएगी कि करंट ने डायरेक्शन रिवर्स कर ली है। आपने क्योंकि मोशन उसकी रिवर्स कर दी है तो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई है, और मैग्नेटिक फील्ड तो वहीं के वहीं है, मोशन तो कंडक्टर की है, कंडक्टर को मोशन करवा रहे हो और नतीजा करंट भी डायरेक्शन रिवर्स कर रही है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे था, अब ऐसे है, पहले ऐसे जा रहे थे फिर ऐसे होना शुरू हो गए, ऐसे गए फिर ऐसे हो गए। भैया आपकी मोशन पे डिपेंड करता है।
ये है जी, से पता जी चला फैराडे ने ये रिजल्ट ये निकाला, फिर यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रिजल्ट तो बता दे, अब इसकी डेफिनेशन तो बता दे कि जब भी किसी मैग्नेट को या गौर करिए, यहाँ तो मैग्नेट मूव करवाया था कॉइल के पास, लेकिन यहाँ मैंने कॉइल मूव करवाई मैग्नेट के अंदर और बाहर, दोनों में से कोई एक चीज, मैग्नेट के अंदर कॉइल मूव करवा लीजिए, मैग्नेट से बाहर कॉइल मूव करवा लीजिए, लेकिन कंटिन्यूअस मोशन होनी चाहिए, रुकना नहीं है। स्टॉप, जहां स्टॉप हुए करंट स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि ईएमएफ कंटिन्यूअस चाहते हो तो मोशन कंटिन्यूअस देनी पड़ेगी। कंडक्टर को मूव करवा लो, कंडक्टर को इस कॉइल को करीब ले आओ, दूर हटाओ, करीब ले आओ, दूर हटाओ, करीब ले आओ, दूर हटाओ, गैल्वानोमीटर की सुई हिलती नजर आएगी। या फिर दूसरा तरीका है कि मैग्नेट को करीब लाओ, दूर हटाओ, करीब लाओ, दूर हटाओ, करीब लाओ, तब भी क्या चीज चेंज होगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम जब गुजरेंगी तो क्या नतीजा निकलेगा, उस तार के अंदर, अगर उस तार की बात करें तो उस तार में, इस कॉइल की बात करें तो इस कॉइल में, इस एरिया की बात करें तो इस एरिया में क्या पैदा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा उस कंडक्टर के अंदर मौजूद, इस एरिया, इस कॉइल, इस तार के अंदर मौजूद जो चार्जेस हैं वो एनर्जी महसूस करेंगे, वर्क पर यूनिट चार्ज महसूस करेंगे और नतीजा वो फ्लो करेंगे। जब वो फ्लो करेंगे तो उसे क्या कहा जाता है, इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है। तो इससे नतीजा ये निकला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इंड्यूस करंट, ये एक ऐसा अमल है जिससे इंड्यूस करंट पैदा की जाती है। ये आपके सामने गैल्वानोमीटर हिला है, सोलेनॉइड की भी बात करते हैं। जनरेटिंग इंड्यूस करंट इन अ सर्किट बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट। क्या किया, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, करीब लाए तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बढ़ गई, दूर हटाया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गई, करीब लाए, अंदर लाए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ गई, बाहर हटाए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम हो गई। अगर ये मुसलसल करोगे, करीब लाओगे, दूर हटाओगे, करीब लाओगे, दूर हटाओगे, करीब लाओगे, दूर हटाओगे, तब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करोगे, चेंज इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स करोगे, तब उसके अंदर होना है, वरना तो स्ट्रेंथ तो मैक्सिमम है, स्ट्रेंथ तो मिनिमम है, स्ट्रेंथ तो मैक्सिमम है, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। इसके लिए कंडक्टर को बाहर अंदर करना पड़ेगा, या इस यू शक्ल के मैग्नेट को पीछे हटाना पड़ेगा, दूर लेके जाना पड़ेगा। स्ट्रेंथ तो मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम है, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम भी होनी चाहिए। करीब आए मैक्सिमम, परे हटे मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। तो इस चेंज की वजह से क्या हो सकता है, उस कंडक्टर के अंदर, उस तार के अंदर, उस कॉइल के अंदर, उस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर क्या आ जाएगी, ईएमएफ, और ईएमएफ से क्या आ जाएगी, इंड्यूस करंट आ जाएगी। तो इसका मतलब अब दो तरीकों से, चाहे कंडक्टर को मूव करवा लीजिए कंटिन्यूस उस मैग्नेट के करीब दूर, या फिर मैग्नेट को मूव करवा लीजिए करीब दूर। इस नतीजे में क्या चीज़ चेंज होगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिन्हें कहते हैं वो चेंज होंगी, और उससे इंड्यूस करंट आएगी। इस अमल का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएंगे जिनके पास करंट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये तार बन गई। इसी तरह से अब आइए सोलेनॉइड में देखते हैं। सोलेनॉइड आप जानते हैं, इसके मतलब आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जरूर देखिए, इसी चैप्टर की 3rd वीडियो है। सोलेनॉइड में से जब करंट गुजरता, सोलेनॉइड होता है स्प्रिंग शक्ल में एक तार को अगर स्प्रिंग की शक्ल दे दी जाए तो सोलेनॉइड है। अब अगर एक सोलेनॉइड को गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट करें, यू शक्ल का मैग्नेट उस सोलेनॉइड स्प्रिंग के अंदर डालिए, स्प्रिंग के अंदर जगह होती है ना खाली, पेंसिल का स्प्रिंग हो या कोई भी स्प्रिंग हो, उस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेट को अंदर लेके आइए। तारे दो उसकी ना, सोलेनॉइड के 2 तारे गैल्वानोमीटर से अटैच किए हैं, देखने के लिए क्या है सोलेनॉइड के अंदर से कोई सेल, कोई बैटरी नहीं अटैच की, क्या सोलेनॉइड में करंट आती है, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से कोई करंट आती है, मैग्नेट को करीब लाने से, दूर हटाने से, कोई बैटरी सेल नहीं लगा हुआ। तो ऐसा हुआ जब मैग्नेट इस सोलेनॉइड के अंदर घुसा तो क्या नतीजा निकला, इस सोलेनॉइड के अंदर करंट आ गई, और करंट कैसी आई, करंट आई ये एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल ये करंट ऐसी है, एंटी क्लॉकवाइज करंट आ गई। और एंटी क्लॉकवाइज की निशानी है कि यहाँ नॉर्थ बनेगा, ये आप राइट हैंड रूल सोलेनॉइड वाली मेरी वीडियो देख लीजिए, यहाँ से करंट इस तरह से, इसके अंदर मौजूद इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आई उस करंट चार्जेस को फ्लो देगी, और चार्जेस ऐसे मोशन करे होंगे, आपको गैल्वानोमीटर की सुई हिलती नजर आएगी इस तरह से। तो यहाँ नॉर्थ बन जाएगा, यहाँ नॉर्थ बन जाएगा, यहाँ साउथ बन जाएगा। आप जानते हैं ना, जब किसी चीज़ के पास करंट आ जाए तो मैग्नेट बन जाती है, उस मैग्नेट का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो ये सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, किसकी वजह से बना, इस
मकनातीस के करीब आने की वजह से, तो इस सोलेनाइड का मैग्नेट बनने से क्या हुआ, एक इसकी साइड नॉर्थ बन गई, एक इसकी साइड साउथ बन गई। ये नॉर्थ ये साउथ कैसे पता चलता है, राइट हैंड रूल से। ये करंट की सिमत और अंगूठा बताता है कि यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, इसका मतलब इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स बन गई। और इसी मकनातीस को जब पीछे हटाया, सोलेनाइड के अंदर तो डाला था, जब पीछे हटाया तो फौरन से पहले इस करंट की सिमत इस तरफ हो गई। इसका मतलब यहाँ फिर क्या बन गया, साउथ, यहाँ क्या बन गया, नॉर्थ। ये लेंजेज लॉ में ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा नॉर्थ साउथ ये कैसे शिफ्ट होता है। वैसे आपको पता ये चल गया कि EMF इंड्यूस होगी इस सोलेनाइड, इस सिंपल सी तार जो कि यूज स्प्रिंग की शक्ल में है जिसे सोलेनाइड कहते हैं, इसके पास EMF आ गई और EMF की वजह से क्या मिलता है, चार्जेस को पुश मिलता है और चार्जेस जब मूव करते हैं तो उसे इंड्यूस करंट कहा जाता है। इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस करंट आ गई और उस क्या रीज़न बनी पीछे, ये मकनातीस का इसके करीब आना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगी इसमें से गुजरने वाली, इस कंडक्टर में से पीछे हटाना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होगी। तो यही पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद को चेंज करो, किसमें, सर्किट के अंदर। ये सर्किट के अंदर ये सर्किट है, ये सर्किट है, ये सर्किट है, ये सर्किट है। अगर इसको जाके कंप्लीट कर दिया जाए, इसके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को वेरी करोगे तो इसके अंदर क्या आएगी, इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड EMF की वजह से इंड्यूस करंट आएगा। और ये कॉन्सेप्ट जनरेटर्स के अंदर यूज होता है। ये है जी कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। लास्ट पे जी जो EMF इंड्यूस हुई है, EMF इंड्यूस उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF। इसके पास कितनी EMF आई है जिसकी वजह से करंट आएगा, कितना पुश आ गया इसके पास कितनी EMF आई है, इसके पास कितनी EMF आई है, कितनी EMF आई है जो बाद में चार्जेस को पुश करेगी जिसकी वजह से करंट आता है। तो EMF की वैल्यू फिर किस पे डिपेंड करती है, आपकी रिलेटिव मोशन पे। आप कितनी तेजी से यू शक्ल के तार के करीब, आप कितनी तेजी से उस कॉइल के करीब आते हो, दूर जाते हो, उतनी ज्यादा इस तार के अंदर EMF आएगी। अब जितनी तेजी से इस कॉइल के करीब मकनातीस को लेके आओगे उतनी ज्यादा इसके अंदर EMF आएगी, EMF आएगी, EMF आएगी। और EMF जितनी ज्यादा हो, अब जानते हैं EMF का यूनिट वोल्ट ही है जो कि वोल्टेज का होता है, उतना ज़्यादा चार्जेस को पुश मिलेगा, उतनी ज़्यादा उस तारों के अंदर से, उस कंडक्टर में अंदर से, उस कॉइल के अंदर से करंट नमूदार होगी, जाहिर होगी। सो कहता है वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EMF। कितनी पैदा हुई इसको, इसके पास कितनी EMF आई, कितनी EMF आई, कितनी EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक। कितनी तेजी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करते हो। चेंज करने का मतलब ज़्यादा करना, कम करना। करीब लाओगे ज़्यादा, पीछे हटाओगे कम, करीब लाओगे ज़्यादा, पीछे हटाओगे कम, ज़्यादा करना, कम करना, ज़्यादा करना, कम करना। और ये सिलसिला क्या होगा, इस सिलसिले का नाम है कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अमल हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है कि इस कॉइल, इस सोलेनॉइड के पास, इस कॉइल के, इस रेक्टेंगुलर तार के पास, इस कॉइल के पास क्या आती जा रही है, EMF। और जितनी तेजी से इस तार को इसके करीब ले आओ, तेजी से करीब ले आओ, मैग्नेटिक फील्ड करीब आने पे ज़्यादा, पीछे हटने पे कम, ज़्यादा कम, ज़्यादा कम, उतना ज़्यादा EMF, उतना ज़्यादा EMF। अब बताइए EMF को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आता है। सबसे पहला रिलेटिव मोशन, स्लोली मूव करवाओगे तो भाई इसके अंदर पुश भी थोड़ा आएगा। जब चार्जेस को पुश थोड़ा मिलेगा तो फ्लो भी बड़े सुस्ती से करेंगे। क्या ख्याल है, सर्दियों में जैसे हम सुस्त हो जाते हैं। तो स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट, मैग्नेट और कॉइल की रिलेटिव मोशन, भाई दोनों में से कोई कर लो ना, दोनों में से। मकनातीस को ठहरे रहने दो, कॉइल को करीब लाओ। अगर स्लोली करोगे कॉइल को करीब दूर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बड़ी स्लोली वेरी करेंगी, तो EMF थोड़ा आएगा, करंट थोड़ा आएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इसे तेज़ी से मूव कराओगे EMF ज़्यादा आएगा, करंट ज़्यादा आएगा। यहाँ इसे रेस्ट में रख लो, दोनों में से एक चीज़ को रेस्ट में रखना है। इसे मूव करवा लो तेज़ी से तो ज़्यादा EMF, स्लोली तो कम EMF। और दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, आपके सामने पड़ी जो कॉइल है इसमें टर्न्स कितनी है, तारे, थोड़ी सी तार है, एक दो तार है तो करंट कितनी को ले लेगी भाई। और अगर तार के चक्कर ही बहुत ज़्यादा है, जैसे मोटर्स के अंदर, जनरेटर्स के अंदर होता है, कापर वायर की वाइंडिंग की जाती है, कापर वायर के पूरा जो आपके पास कॉइल है बहुत ज़्यादा तारें हैं तो आपके सामने है, वो ज़्यादा EMF एक्सेप्ट करेगी, ज़्यादा EMF आएगी तो ज़्यादा करंट आएगी। ये है जी कंप्लीट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और मैं उम्मीद करता हूँ यही कॉन्सेप्ट जनरेटर्स के अंदर है। जनरेटर इसी कॉन्सेप्ट पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं और आगे चल के मैं बताऊँगा ये कॉन्सेप्ट कैसा है। जैसे दो दोस्त जब बड़ा करीब आते हैं तो आप
एक दूसरे के ऊपर जोर लगा रहे, जब भी डाल रहे मिलने के लिए, फ्रेंड्स आपस में जनाब बड़ी एक दूसरे पे प्यार आ रहा है, आपका दिल करता पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ, बस भी बहुत हो गया। लेकिन जब वही दोस्त पीछे हटने लगता है फिर प्यार आता है वापस आ जाओ। दोस्तों में फ्रेंड्स में ऐसी, और आगे चल के बताऊंगी यही लेंजिस लॉ है। ये थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया, लेंजिस लॉ में आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट होता है। लेंस साइंसदान ने कैसे हमें समझाया कि यहाँ पैदा होने वाली इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे अपोज करती है अपने काज को और सारा कुछ। ठीक है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।